हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 2 की शुरुआत। इससे पहले यूनिट 1 हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स भी आपको हैंड रिटन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप पहले लेक्चर्स का आनंद उठाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, ज्ञान और पाठ्यक्रम की, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी। अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से। सेल्स एग्जीक्यूटिव का व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2, ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा संबंध। कि ज्ञान के पहलू क्या होते हैं और संबंध क्या है। तो ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके संबंध का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इस तरह की इंट्रोडक्टरी लाइन आप हमेशा एग्जाम में लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका कंटेंट बढ़ जाता है और ये इफेक्टिव आंसर आपका एक प्रेजेंटेशन को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान, इसके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान के संदर्भ में स्थानीयता तथा सार्वभौमिकता विशिष्ट रूप से संबंधित होती है। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति से संबंधित होता है। अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारत का कल्चर, मतलब भारत के, देखिए, जो स्थानीय ज्ञान है वो हमारे देश को देश बनाता है। वो हमारे देश के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। हमारे देश का इतिहास कैसा रहा, हमारे देश के इतिहास में क्या क्या हुआ, हमारे देश में अब स्थिति कैसी है, वो स्थिति अब जो बन गई है वो इतिहास से अब तक कैसे बन पाई, कैसे वो चेंज होती गई, कैसे ज़माना मॉडर्न हुआ, कैसे, देखिए, जितने भी परिवर्तन आए वो किस प्रकार से आए। तो ये सब कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है स्थानीय ज्ञान के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे। बच्चों का समुदाय तथा उसका स्थानीय वातावरण ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभिक संदर्भ होता है। देखिए, अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चा क्या ज्ञान प्राप्त करता है, उसको देश दुनिया की खबरें तो पता नहीं होती हैं। उसके इर्द गिर्द जो वातावरण है, स्थान है, उसी का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त होता है। प्राइमरी, प्रारंभिक नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान उसका वही होता है। बच्चों का इन स्थानीय चीजों का ज्ञान एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है। तो देखिए, जो भी बच्चा जिस भी सोसाइटी में रहता है, जिस भी स्थान पे रहता है, वो अपने स्थान की लैंग्वेज, भाषा अपने आप सीख जाता है। उसके आसपास जो उसका कल्चर होता है, जो आसपास चीजें होती हैं, वही वो बच्चा सीख जाता है। ऐसा क्यों होता है अगर हम सोचें? क्योंकि वो बच्चा बचपन से ही अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, घर के अदर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको, या सोसाइटी के, या जिस स्कूल में वो जाता है वहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों को अपने वो वही सब करते हुए देखता है। स्थानीय परिवेश भौतिक तथा प्राकृतिक ही नहीं होता बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक भी होता है। तो यहाँ पे बात की जाए, देखिए, स्थानीय परिवेश भौतिक से ही उसका मतलब नहीं है। बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, गलत तरीके से समझ लेते हैं। प्राकृतिक ही ज्ञान की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक की भी हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि इन्हें विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके। अब देखिए, एक सोसाइटी जिस तरह की होती है, उसके स्कूल का कल्चर, स्कूल का करिकुलम उस कल्चर पे ही, उस सोसाइटी के कल्चर पे ही बेस्ड होता है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में हम अपने त्योहारों के बारे में पढ़ाते हैं, अपने जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ के जो रूल रेगुलेशंस हैं बच्चों को वो पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से कोई बच्चा दूसरे देश में पढ़ता है तो वहाँ के वो रीति रिवाज, प्रथाएं, उनसे जुड़ी चीजें पढ़ता है। ठीक है, तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम एक विद्यालय में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो उसके क्षेत्र के, स्थान के हिसाब से, क्या वहाँ के रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनसे ही जुड़ी होती हैं। सही। आगे बढ़ेंगे।
सार्वभौमिक ज्ञान। अब सार्वभौमिक ज्ञान क्या है? सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। यह ज्ञान काल व देश की सीमाओं से परे होता है। सार्वभौमिक ज्ञान यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आता है। ठीक है। गणित तथा विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत सार्वभौमिक ज्ञान का उदाहरण है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं एक ज्ञान जो हर जगह है, यूनिवर्सली माना जाता है। एंड देखिए ये ज्ञान कैसा ज्ञान हुआ, इसका उदाहरण देखा गणित। गणित के अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे पास फॉर्मूले वगैरह हैं, तो वो ऐसा नहीं है a प्लस बी का स्क्वायर, ये जो हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज, तो ये सिर्फ इंडिया में लागू होते हैं, बाहर किसी देश में ये बदल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सत्य होता है, किसी ना किसी नियम पर ये आधारित होते हैं, और ये हर जगह मतलब किसी भी सिचुएशन में आप इनको लगाओ ये सेम रहते हैं। इसी तरह से विज्ञान जो बातें बताता है वो भी, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये सब चीजें हर जगह लागू होती हैं। सार्वभौमिक ज्ञान सदा निश्चित होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ये ज्ञान जो होता है ये हर जगह सेम रहता है, हर प्रकार से सेम रहता है, हर स्थिति में सेम रहता है, बदलता नहीं है। यह सदैव जब स्थान तथा सभी लोगों के लिए सत्य होता है। जैसे 2 या 2 का योग 4 होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखिए ये बातें जो बिल्कुल यूनिवर्सली, मतलब पूरे देश दुनिया में सच है ज्ञान, वो ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है। वर्ड से ही आप समझ सकते हैं सार्वभौमिक का अर्थ क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 2 और 2 को जोड़ के 4 ही बनता है, ये सबको पता है, आप किसी से भी पूछ लो। देन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक राष्ट्र तथा स्थान में समान ही रहता है। अतः स्थानीय ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। तो ये हो गया सार्वभौमिक ज्ञान। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान क्या है? पहले हमने स्थानीय ज्ञान के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा सार्वभौमिक ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए और भी यहाँ पे चीजें हैं जो यूनिट 2 के अंदर हमें करनी है। आज से हमने यूनिट 2 की शुरुआत कर दी है, आगे आगे और टॉपिक भी हम बिल्कुल करेंगे। अब ये जितने भी नोट्स होते हैं मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको और किसी टॉपिक पे और किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके उस सब्जेक्ट या टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।